चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का है। कैसे, कौन सी विधि द्वारा? ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है ना। इसके पहले आप दो मेथड क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। कौन कौन सा? फॉर्मूला मेथड और कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। फिर उसके बाद ग्राफ मेथड से पढ़ने के लिए पहले अपन लोग पूरा ग्राफ का एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ विधि द्वारा अपने को क्या करना है, फाइंड करना है कि जो मोशन के इक्वेशन है, गति के जो समीकरण है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गति के समीकरण तो पता ही होगा क्या क्या है। तीन इक्वेशन है। v इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। क्लियर। ये इक्वेशन कहाँ अप्लाई होते हैं? जब ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्वेशन आप तभी फॉलो कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक समान त्वरित गति हो। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, अगर त्वरण एक समान नहीं है, तो आप इन इक्वेशन को नहीं फॉलो कर सकते हो। समझ में आए? ये इक्वेशन जो आप लिखे हो मोशन के, गति के जो समीकरण हैं, वो कहाँ अप्लाई होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, त्वरण है। और t क्या है, टाइम। यहाँ यह क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी या विस्थापन बोल सकते हो। बाकी यू जानते ही हो, इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यू प्रारंभिक वेग, टी समय है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी यू से क्या करता है, मोशन कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, ए है। तो टी टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं क्या हो जाती है, v, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है, तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो उसका फाइनल वेलोसिटी टी समय बाद उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्या हो जाता है, v, ठीक है। क्लियर। और उसका टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो क्या मान लेते हैं, s। कोई डाउट? ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब ये तीनों इक्वेशन अपने को क्या करना है, ग्राफ विधि द्वारा निकालना है। किस विधि द्वारा निकालना है, ग्राफ विधि द्वारा। तो ग्राफ विधि द्वारा अगर निकालना है तो पहले ग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अपने को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ये जो मोशन है हमारा, वो कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। तो जरा ये बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? मेरे ये मान लेता हूँ v है और ये t है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि ये वेलोसिटी का वो है, ग्राफ है, मतलब ये वाला जो है ये आपका काय का है, वेलोसिटी का है, और ये वाला काय का है, टाइम का। एक्सिस जो है, अक्ष जो है, ये वाला समय अक्ष है और ये वाला वेग अक्ष है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या बोला, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में v और t के बीच का जो ग्राफ तैयार होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। कुछ एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ करता है, मतलब जीरो नहीं है उसका, प्रारंभिक वेग जीरो नहीं मान रहे हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u मान रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो क्या ये ग्राफ अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से बनाऊं कि कुछ ऊपर से बनाऊं? कुछ ऊपर से लेना पड़ेगा ना भाई, ये वेलोसिटी का है। अगर तुम यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाते तो इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मान रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। पर हमने क्या बोला यहाँ पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ना, u इनिशियल वेलोसिटी, u प्रारंभिक वेग से वो चलना चालू करता है।
तो यानी कि वेग मान लेते हैं यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से चलना चालू करता है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये मान लेते हैं कि इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे ही आ रहा है। समझ में आया? क्लियर हो गया, ये ग्राफ बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, बस अब यहीं पे सारी चीज़ें इसका समझो कि ये मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इसका यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ तक ये वेलोसिटी में जहाँ तक पहुँचा है इसका, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये वाली है ना, यहाँ तक। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कर लो, ये पूरा ग्राफ जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन इसका ड्रॉ करो इस तरीके से, ये ठीक है। अब इन सब को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दो, जैसे मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। मान लेते हैं यहाँ पे ये कितने डिग्री एंगल से ग्राफ जो बना है वो थीटा डिग्री एंगल से बना है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो ओ से ए तक का है, ये अपना क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम, टी। अब ये बताओ ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये टी के बराबर है, तो जितना ये है उतना ही ये भी रहेगा, यानी कि यहाँ तक भी क्या रहेगा, टी ही रहेगा। और ये ओ से सी तक की डिस्टेंस क्या है, इस ग्राफ में ओ से सी तक की दूरी किसके क्या लिखोगे, यू, इनिशियल वेलोसिटी ना। भाई यहाँ से यू स्टार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, यू है। यहाँ यू है तो ये भी यू ही रहेगा। उसके बाद ये पूरी लंबाई बताओ ए से डी तक का, या ये बताओ बी से डी तक की बताओ। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यू है ना। बी से डी तक का बताओ, भी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का भी है। हाँ, ये पूरा 0 से ई तक का ये पूरा वेलोसिटी का ग्राफ है। भाई मान लो कि यहाँ तक, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड यहाँ से थोड़ी नापोगे, यहाँ से ना नापोगे। समझ गए? तो क्या हुआ, तो उससे क्या करना है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलना चालू किया है, अब उसका 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो मैं नापूंगा कहाँ से, 10 मीटर कहाँ से आएगा मेरा, 0 से यहाँ आएगा कि 5 से यहाँ से आएगा, ओ से आएगा ना। यहाँ से जब नापोगे 0 से तब ना 10, यहाँ 5 से नाप के दोगे तो यहाँ 5 ना आएगा इसके बीच में। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है भी, तो ये इतना हिस्सा कितना बचेगा, ये भी माइनस यू बचेगा, इतना हिस्सा। अब अगर इतना भी माइनस यू है तो ये भी कितना होगा, भी माइनस यू ही होगा। तो ग्राफ में कोई कंफ्यूजन? अब इसी ग्राफ में सारे के सारे इक्वेशन अपने को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बताओ, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्चुअली में जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो एक्सेलरेशन का बताता है। भाई देखो ना, v इधर भेज, u इधर भेज तो v माइनस यू आ जाएगा, चेंजेस इन वेलोसिटी, और t को बटे में भेज दो तो क्या है, टाइम, चेंजेस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण। यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्चुअली में वो एक्सेलरेशन से आता है, वो मेन एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। समझ में आया, त्वरण का। तो अब ये बताओ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे पता करते हैं, कहाँ से मिलता है? वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कौन बताता है, त्वरण। टेंजेंट, समझ में आया। वीटी ग्राफ में ये ध्यान रखना, ग्राफ मेथड से जब निकालते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन जो चीज़ आप निकाल रहे हो ग्राफ में वो कहाँ से निकलता है। तो अगर हम बात करें वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, उसके टेंजेंट से निकलना है। कहाँ से निकलता है, टेंजेंट से, यानी कि क्या बोलते हैं टेंजेंट को, टेंजेंट नहीं भाई, ग्रेडियंट। हाँ, स्लोप, ढाल, यानी कि प्रवणता। ठीक है, तो अगर अपने को फर्स्ट इक्वेशन हमारा एक्सेलरेशन का है, फर्स्ट इक्वेशन का है त्वरण का है, त्वरण से आया है, तो अब ग्राफ विधि से जब हमको निकालना होगा ये इक्वेशन, तो पहले ये पता करो कि ग्राफ में
जो भी आप ग्राफ बनाए हो उससे एक्सेलरेशन हमको कैसे मिलेगा, त्वरण कैसे मिलेगा। तो VT ग्राफ में जो त्वरण देता है वो कौन देता है, उसका ग्रेडियंट, ठीक है ना, प्रवणता। तो ग्रेडियंट पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है हमारा। तो m की जगह अपन देखो, अब VT ग्राफ में जो VT ग्राफ होता है, तो VT ग्राफ में जो m होता है, जो उसका ग्रेडियंट होता है, यानी जो प्रवणता होता है, वो क्या बताता है, उसके त्वरण के बारे में बताता है। ठीक है, तो अपन m की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और टेन थीटा, ये देखो ट्राइंगल ये ले लो BCD, इसमें ये यहाँ पे थीटा डिग्री बना रहा है, यहाँ से टेन थीटा अगर आप निकालोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में ये बताओ कि लंब क्या है, BD, और आधार क्या है, BC। अब बताओ BD कितना है, B माइनस यू, ठीक है ना, ये, और BC कितना है, T। और ये टेन थीटा को क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और m इज इक्वल टू क्या है, a, है ना भाई। ये जो हम टेन थीटा निकाले हैं ये क्या है, ग्रेडियंट। हमारा ये जो ग्रेडियंट है, यानी कि यहाँ से आप निकालोगे m इज इक्वल टू ए जो निकाले हो, और यहाँ m इज इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, तो इसका मतलब हमारा जो टेन थीटा है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। क्लियर हुआ कुछ, यानी कि अपन टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं ना, ये कोई डाउट। ठीक, अब इसको इधर भेज दो, t को, इज इक्वल टू v माइनस यू को इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 8। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो ग्राफ मेथड में हमको जो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन का जो प्रथम समीकरण जो हमको मिलेगी गति की, वो कहाँ से मिलेगा, उसके ग्रेडियंट से। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है, तो त्वरण VT ग्राफ में जो त्वरण होता है वो कैसे निकलता है, वो उसके ग्रेडियंट से निकलता है, ठीक है ना, प्रवणता से। और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं उसका, अगर अपने को एंगल पता हो तो उसका ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो ग्रेडियंट होता है VT ग्राफ का वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। और ग्रेडियंट को कैसे निकालते कैसे हैं, टेन थीटा से। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू टेन थीटा, a इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा का मान क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ट्राइंगल ये वाला ले रखे हैं BCD, तो इसमें परपेंडिकुलर जो है लंब क्या है, वो BD है, और बेस क्या है, BC, आधार जो है वो क्या है, BC। तो ये BD कितना है, v माइनस यू, और ये BC कितना है, टाइम है ना, ये टाइम के बराबर, t के बराबर है, तो यहाँ पे क्या रख दिया, t। अब इसको इधर भेज दो, ये माइनस में है, इसको जो माइनस वाले को इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 8। कोई डाउट, बन जाएगा, ठीक है, चलो निपटाओ। चलो नेक्स्ट अपना सेकंड इक्वेशन का है डिस्टेंस का, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ का है, ये सेकंड इक्वेशन का है अपना डिस्टेंस, दूरी का। तब जरा ये बताओ, VT ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड करना हो, दूरी फाइंड करना हो, तो कैसे पता करते हैं, याद है, ग्राफ एनालिसिस में पढ़े थे। VT ग्राफ में अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दूरी। चलो हम इन बता देते हैं, एरिया से, ठीक है, काहे से निकालते हैं, एरिया से, क्षेत्रफल से। ठीक, कौन सा क्षेत्रफल, टाइम एक्सिस और जो ग्राफ है उसके बीच का घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है उससे निकालते हैं। VT ग्राफ का जो एरिया होता है वही क्या बताता है, उसका डिस्टेंस। जितने भी समय तक आप चले हो, शुरू से लेकर T टाइम तक जो कवर चले हो, तो 0 से T समय तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, VT ग्राफ में कौन बताता है, एरिया। समझ में है भाई, याद हो v इजिकल टू क्या होता है, v इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो याद आया। तो डी एक्स इजिकल टू क्या निकालते हैं यहाँ से, v इंटू डी टी, ये। और जब याद हो तो ग्राफ वगैरह में पढ़े थे, जब एक्स ये v
टी, अगर इनके बीच का मान ले यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसके बीच का एरिया निकालते हैं, वी टी ग्राफ का एरिया वी इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ये रेक्टेंगल बना था तो इसका लेंथ जो है वो टाइम में मान रहे थे और इसका ब्रीथ जो है वो वेलोसिटी मान रहे थे। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ रेक्टेंगल का। तो लेंथ की जगह कौन है, टाइम, और ब्रीथ की जगह कौन है, वी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, या आप इसी को क्या लिख सकते हो, यस, जो भी जिससे भी प्रदर्शित करना चाहो। तो वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस, दूरी। तो अगर अपने को डिस्टेंस का इक्वेशन चाहिए, दूरी का अगर हमको क्या बनाना है, यहाँ पे इक्वेशन तैयार करना है, तो हमें क्या करना है, जितने समय तक टाइम, जो टाइम एक्सिस है, समय अक्ष, और जो हमारा मेन ग्राफ बना है, तो उस टाइम एक्सिस और इस ग्राफ के बीच में टोटल कितना एरिया कवर हुआ है वो निकाल लो। तो 0 से टी समय तक का कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकल आएगा। समझ में आया, ठीक है। यानी कि अपने को क्या निकालना है, पूरा एरिया निकालना है कि टी टाइम तक कितना एरिया कवर हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये टी समय तक का एरिया, मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, ये पूरा ये घिरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये एरिया दिखा, ये टाइम एक्सिस है। हमने कहाँ से कहाँ तक चला है, ये 0 से ए तक, मतलब टी टाइम तक। इतने समय में ग्राफ ये वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हुआ। तो जब हम समय आगे बढ़ाते हैं तो इसका ग्राफ कहाँ तक गया, यहाँ तक, टी टाइम में यहाँ तक पहुँचा। तो इतने में कितना एरिया कवर हुआ है ये निकाल लो, यही क्या बता देगा, तुम्हारा डिस्टेंस। समझ गए। यहाँ पे दो शेप दिख रहे हैं अपने को, एक देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इतना वाला। अगर अपने को ये पूरा एरिया निकालना है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक ये रेक्टेंगल आयत के भाग में और एक ये ट्राइंगल त्रिभुज के भाग में। समझ गए, ठीक है। यानी यहाँ पे जब अपन को एरिया निकालना होगा, क्या निकालना है, एरिया, पूरा क्षेत्रफल जब निकालेंगे अपन, तो हम इसको दो पार्ट से निकाल रहे हैं। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यानी कि आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे अपने पास दो शेप दिख रहे हैं। तब ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार बटे लंब भी बोल सकते हैं या ऊंचाई भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का, और ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो अब ये बताओ, ये जो रेक्टेंगल ओ ए बी है, ये हमारे पास ओ ए बी सी, क्या होता है, 3 ठो बना है, ये ओ ए बी सी, ठीक है। तो इसका लेंथ लेंथ जो है वो क्या है, ओ ए, और जो ब्रीथ है वो क्या है, ए बी। ओ ए इंटू ए बी प्लस, इसकी बात करूं तो 1/2, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बी सी, और ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, बी डी, ठीक है ना। तो बी सी इंटू बी डी, ये ओ ए जो है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है, ठीक है ना ये। और इंटू ए बी जो है वो किसके बराबर है, यू के बराबर है, प्लस 1/2, बी सी किसके बराबर है, टी के बराबर है, और बी डी किसके बराबर है, भी माइनस यू के बराबर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, यू टी प्लस हाफ। अब ये देखो, ये भी माइनस यू जो है ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो निकाले थे भी माइनस यू से क्या है, ए टी के बराबर होता है। इसको इधर भी माइनस यू को इधर भेज दें फर्स्ट इक्वेशन से, तो भी माइनस यू किसके बराबर होता है, ए टी के बराबर। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो ये क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, टी इंटू टी। समझ गए। और ये जो एरिया होता है, भी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, डिस्टेंस, कि टी टाइम तक में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ये जो आप निकाल रहे हो, ये डिस्टेंस का इक्वेशन निकाल रहे हो। क्लियर हो गया कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर अपने को डिस्टेंस चाहिए
तो VT ग्राफ में जो डिस्टेंस होता है यानी दूरी जो होता है वो कौन बताता है, उसका एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, बन जाएगा। चलो देखो, नेक्स्ट इक्वेशन अपने को थर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। इसमें भी देखो डिस्टेंस है, इसमें भी क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी, यहाँ पे भी है। तो ये थर्ड इक्वेशन भी आपको इसके एरिया से ही मिलेगा, बस ये है कि इस बार थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज करना है। अभी सेकंड वाला इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। एक हमने आयत और दूसरा त्रिभुज के फॉर्म में किया था। अब यहीं पे देखो, आप इस चतुर्भुज को देखो, OADC, OADC, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लेना है इस बार तुमको। ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ना, ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, OADC, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखो इसका दो साइड पैरेलल है, दो भुजाएं इसके क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, और दो भुजाएं नॉन पैरेलल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, एक जोड़ा समांतर हो, अब बाकी का एक जोड़ा जो है वो नॉन पैरेलल हो, एक पेयर नॉन पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्लियर। तो यहाँ पे हमको समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थर्ड इक्वेशन जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकालेंगे। बाकी एरिया, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ये ध्यान रखना, समझ गए ना। तो इसका एरिया अपन लोग क्या करेंगे इस बार, लेकिन एरिया जो निकालेंगे अपन लोग डिस्टेंस, वो किस एरिया से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकालना है। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि अपन जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, तो पहले तो ये बताओ कि जो ट्रेपेजियम होता है यानी कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला बताओ थोड़ा सा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है ना, पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उसका, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समांतर भुजाएं जो हैं उनका योग, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो हाइट जो होगा ये क्या होगा, हाइट किसको बोलेंगे, उन दोनों पैरेलल साइड जो होते हैं उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब समांतर भुजाओं का योग, गुणे ऊंचाई। तो पैरेलल साइड यहाँ पे कौन कौन है, ये है ना, OC और AD, है ना। तो भाई इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में OC इंटू AD, सॉरी 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 सॉरी, प्लस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड में ये OC प्लस AD, पैरेलल साइड ये वाली है ना समांतर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA लिख सकते हैं हाइट में, ऊंचाई में, ठीक है। तो ये हो गया OA। यहाँ पे जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या ट्राइंगल का जो हाइट वगैरह बताया जाता है वो क्या बताया जाता है, उसके किसी एक वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, लंबवत भुजा खींच दो, तो वही क्या कहलाता है, उसका हाइट कहलाता है, ऊंचाई। ये अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, ठीक है। तो इसका हमने एक ये साइड लिया, ये एक वर्टेक्स लिया हमने, इसका एक वर्टेक्स ये पॉइंट पकड़ लिया। अब इसके सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यही उसका क्या कहलाता है, हाइट, ऊंचाई। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो हाइट होता है वो पैरेलल साइड जो होता है इसका, यानी जो समांतर भुजाएं होते हैं उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वही क्या कहलाता है, उसका हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OA, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब सबका मान रखना चालू करो। तो OC क्या है, O से C तक की दूरी क्या है, U, और AD क्या है, A से D तक की दूरी,
ए से डी तक की दूरी भी, समझ गए? ये पूरा यहाँ से ए से, ये ए से डी तक का ये वाली दूरी इसके बराबर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक यू है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, भी है। ये लिखा है यहाँ पे, ये जो ई वाला है ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, भी है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का u है और यहाँ से यहाँ तक का v है, तब ना v में से u माइनस किए थे तब इतना हिस्सा बचा था। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे क्या है, AD की जगह v मल्टीप्लाइड बाई OA की जगह क्या लिखोगे, t। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब ये बताओ, यहाँ पे जो t है बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो v माइनस यू अपॉन ए आएगा, t बराबर, फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप t निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो t इक्वल टू क्या होता होगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो अपन इस t की जगह v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो और ये जो इधर का एरिया क्या बताता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस, दूरी s, ये s चल रहा है। ठीक है ना। अब इधर t की जगह क्या रख दो, 1/2 v प्लस यू, और t की जगह ये फर्स्ट इक्वेशन से t का मान निकाल के v माइनस यू अपॉन ए यहाँ पे रख दो, v माइनस यू अपॉन ए। अब इस a को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई में भेज दो। यहाँ ये वाला हटा देते हैं, ये। अब इस a को इधर ये पूरा 2a डिवाइड में जो है, इस पूरे को इधर क्या कर दो, भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2a, उधर क्या बचेगा, v प्लस यू इंटू v माइनस यू। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पैटर्न में आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 2a माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो प्लस में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए, क्लियर हो गया? यानी दोनों में अपना सेकंड इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है दोनों में डिस्टेंस है, दोनों को डिस्टेंस वाले से ही करेंगे। ठीक है ना। तो सेकंड वाले का डिस्टेंस जो निकालोगे तो वो कहाँ से निकालोगे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल से, इसको सम करके। दो पार्ट में मैंने इस पूरे शेप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट अपने पास क्या निकल रहा है, एक रेक्टेंगल निकल रहा है, एक आयत निकल रहा है, और दूसरा ट्राइंगल निकल रहा है, त्रिभुज। तो जब अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल से डिस्टेंस जब निकालेंगे, दूरी जब निकालेंगे, तो वो क्या देगा, सेकंड वाला देगा। ठीक है ना। और जब हम इसी वाले में डिस्टेंस ही निकालना है, थर्ड इक्वेशन में भी हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस कहाँ से निकलता है, वीटी ग्राफ का जो डिस्टेंस यानी दूरी जो होता है वो क्या कहाँ से निकलता है, एरिया से, क्षेत्रफल से। तो लेकिन इस बार जो क्षेत्रफल हमको निकालना है वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल से निकालना है, चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज है हमारे पास, जिसका एक एक पेयर जो है साइड का, एक भुजा की एक जोड़ा जो है वो पैरेलल है और बाकी के दो जो है वो नॉन पैरेलल। इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इस प्रकार के चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पैरेलल साइड कौन है, ये है ना, तो इनका सम करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड हाइट किसको बोलेंगे, पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को ही क्या बोलेंगे, उसका हाइट, ऊंचाई। तो लंबवत दूरी जो है वो कौन सी है, ये OA, इन दोनों के बीच का। तो ये OA रख दिए, बाकी सबका मान रखो, यहाँ t आ जाएगा। फिर फर्स्ट इक्वेशन से इस t का मान निकाल लेना, फर्स्ट इक्वेशन से t का मान निकालेंगे, b माइनस यू अपॉन ए यहाँ पे रख के, और फिर ये 2a को इधर भेज दो, बाकी आगे का सॉल्व करके अपना इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? ठीक है।